आदाब टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कन नामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। म्यूनिसिपल इंतखाबात के वोटों की कल होगी गिनती। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए हैं वसी इंतजाम। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के 29 पोलिंग मराकज पर मंगल को होगी रीपोलिंग, इलेक्शन कमीशन का फैसला। हैदराबाद में बोसीदा दीवार के मुनहदिम होने से एक खातून हलाक। आलमी यौम मादर के मौके पर मासूम बच्ची अपनी मां से महरूम। और महकमे जंगलात में खाली असामियों के लिए भर्ती का इम्तहान। वरंगल में 1 मिनट की ताखीर से पहुंचने पर 300 उम्मीदवारों को नहीं दी गई इम्तहान देने की इजाजत। और अब खबरें तफसील के साथ। कल 9वें और आखिरी मरहले की पोलिंग होनी है। कल 3 रियासतों की 41 सीटों पर वोटिंग होगी। सबकी निगाहें बनारस की सीट पर लगी हुई हैं, जहां से केजरीवाल, मोदी और अजय राय मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी जानिब पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता 5 हफ्तों से जारी सियासी जंग का कल आखिरी मरहला है। कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। कल 3 रियासतों यूपी, बिहार और मगरबी बंगाल की 41 लोकसभा सीटों पर मुकाबला होना है। यूपी की 18 सीटों, बिहार की 6 और मगरबी बंगाल की 17 सीटों पर मुकाबला है। 9वें मरहले में सबकी निगाहें बनारस की सीट पर लगी हुई है, जहां सहरुखी मुकाबला है। मोदी, केजरीवाल और अजय राय तीनों मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। 9वें मरहले में कल 606 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी से 328, बिहार से 90 और मगरबी बंगाल से 188 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीर को यूपी के आजमगढ़, बलिया, बंसगांव, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, लालगंज, मछली शहर, महाराजगंज, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, सलीमपुर, वाराणसी शामिल हैं। बिहार की 6 सीटों में गोपालगंज, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सीवान, वैशाली, वाल्मीकि नगर शामिल हैं। मगरबी बंगाल की 17 सीटों में बहरामपुर, बनगांव, बारासात, बारकपुर, बशीरहट, डायमंड हार्बर, दमदम, घटाल, जाधवपुर, जयनगर, कांथी, जुनूबी कोलकाता, शुमाली कोलकाता, कृष्णानगर, मथुरापुर, रिंगघट और तमलोक शामिल हैं। पीर को अहम उम्मीदवारों में यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव, बनारस से मोदी, केजरीवाल, अजय राय, मैनपुरी से मरकजी वजीर आरपी सिंह, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर के फर्जंद नीरज शेखर, मगरबी बंगाल से मरकजी वजीर अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, जादूगर पीसी सरकार, सुभाषिनी अली। बिहार के वैशाली से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद और प्रकाश झा शामिल हैं। 9वें और आखिरी मरहले को पुरअमन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हैं। पोलिंग के तमाम मकामात पर मकामी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा कई एक हसास मकामात पर इंतखाबी धांधलियों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। आखिरी मरहले की पोलिंग की इंतखाबी मुहिम शनिचर शाम को खत्म हुई थी। आखिरी मरहले में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुसाबकत देखी गई। सियासी जमातों ने एक दूसरे पर जमकर इल्जाम तराशियां की और एक दूसरे पर हमला और जवाबी हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। महाराष्ट्र के नक्सल मुतासिरा गढ़चिरौली में नक्सलियों ने खूंरेज कार्रवाई को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में धमाका किया है, जिसके नतीजे में 7 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। नक्सलियों ने गश्त पर जा रही पुलिस की गाड़ी को चामोरिशी तालुके के पावी मुरंदा और मुरमुरी गांव के बीच जंगल में निशाना बनाया। जख्मियों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर रवाना किया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग का तबादला हुआ। वाज़ेह रहे कि नक्सली हमले को गढ़चिरौली पुलिस के जरिए सनीचर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जीएन साई बाबा को नक्सलियों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
नक्सलियों से रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा से छत्तीसगढ़ पुलिस भी पूछताछ करने वाली है। डीआईजी दिबांशु काबड़ा के मुताबिक साई बाबा से पूछताछ के लिए जल्द ही एक टीम गढ़चिरौली रवाना की जाएगी। काबड़ा ने मजीद कहा कि साई बाबा के ममनुआ नक्सल तंजीम रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट से रवाबित और मुबैना तौर से राजनंदन गांव, बस्तर और कानकेर में नक्सलियों से तालमेल बनाए रखने का पुलिस को शक है। प्रोफेसर जीएन साई बाबा को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। याद रहे कि गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर जीएन साई बाबा का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल इंतखाबात के तहत 30 मार्च को डाले गए वोटों की कल गिनती होगी, जिसके लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए 65 मकामात पर 155 काउंटिंग मराकज कायम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 30 मार्च को 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 146 बल्दियात में वोट डाले गए थे। राय दहिंदों ने 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में 3,343 और 146 बल्दियात में 17,864 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महफूज कर दिया था। शेड्यूल के मुताबिक वोटों की गिनती 2 अप्रैल को होने वाली थी। ताहम आम इंतखाबात के बाद म्युनिसिपल नतायज जारी करने की अपील करते हुए चंद अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। अदालत उज़्मा ने वोटों की गिनती पर 12 मई तक के लिए रोक लगा दी थी। म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। पीर को होने वाली वोटों की गिनती के लिए रियासत भर में 155 काउंटिंग मराकज कायम किए गए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन का कहना है कि काउंटिंग के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। మార్చి 30వ తేదీన జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికలు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది। దానికి సంబంధించి మన స్థానిక ఉమెన్స్ కాలేజీలో ఎంసీఏ సెమినార్ హాల్ నందు కౌంటింగ్ హాల్, దాని పక్కనే ఆఫీస్ రూమ్ లో స్ట్రాంగ్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడమైంది। రేపు ఉదయం మనం అక్కడ కౌంటింగ్ కి 8 టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। మనం మొత్తం తణుకు మున్సిపాలిటీకి 34 వార్డులు ఉన్నాయి। 8 టేబుల్స్ కి 2 రౌండ్లకి 8 వార్డులు అయిపోతాయి। అంటే ఒక్కొక్క వార్డుకి 2 పిఎస్లు ఉన్నాయి। 34 వార్డులు కలిపి 68 పిఎస్లు ఉన్నాయి। ఫస్ట్ రౌండ్ లో 8 వార్డులకి पार्ट 1 PS सर्व చేయడం జరుగుతుంది। उधर दूसरी जानिब काउंटिंग के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। खासकर हसास काउंटिंग मराकज के पास जायद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। पुलिस की जानिब से ये अपील की गई है कि इजाजत के बगैर फतह रैलियां ना निकाली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आंध्र प्रदेश में धांधलियों और ईवीएम में खराबी की वजह से तेलंगाना और सीमांध्रा में 29 पोलिंग मराकज पर पोलिंग रोक दी गई थी। इन मराकज पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को तेलंगाना के 12 और सीमांध्रा के 17 मराकज पर दोबारा पोलिंग कराने के अहकाम जारी किए हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवरलाल ने दोबारा रायदही कराए जा रहे अजला के कलेक्टरों को हिदायत जारी की है। जिला इंतजामिया की जानिब से इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कैपिटल सर्च कमेटी ने अपना कामकाज जोरों शोर से जारी कर रखा है। कमेटी ने विशाखापट्टनम का दौरा मुकम्मल कर लेने के बाद आज विजयवाड़ा पहुंचकर जिला इंतजामिया से विजयवाड़ा के बारे में जानकारी हासिल की। कैपिटल सर्च कमेटी ने ये साफ कर दिया है कि वो अगस्त के अवाखिर तक मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सीमा आंध्रा पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश के लिए दारुल हुकूमत की तलाश करने मरकज ने शिव रामाकृष्णन की क़यादत में एक कमेटी को तश्कील दिया है। रिटायर्ड आईएएस अफसर मोहन कांडा की तसनीफ एथिक्स इन गवर्नेंस की आज हैदराबाद के
चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट बराए फरोग इंसानी वसाइल में मुनक्किदा एक तकरीब में रस्म इजराई अमल में आई। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंद्र कुमार और आला IAS अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस चंद्र कुमार ने कहा कि शफाफ और गैर जानिबदार इंतजामिया को अगर जवाबदेही का पाबंद बनाया जाए तो ओहदेदारों में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाएगा। ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో, ఎలా ఆలోచిస్తారో, ఎలా నడుచుకుంటారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ కోణం నుంచి చూసినప్పుడు ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రాధాన్యత తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే వెరీ సఫరింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ, సఫరింగ్ ఉంది, మిజరీస్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది, పవర్టీ ఉంది. ఇట్స్ ఏ గ్రౌండ్ రియాలిటీ. గ్రౌండ్ రియాలిటీని కాదు మనం ఎవరు ఆలోచించలేదు. ताइवान के आलमी शोहरत याफ्ता ENT डॉक्टर सीन चेन लिन का कहना है कि नाक, हलक और कान के अमराज पर काबू पाना बेहद जरूरी है। हैदराबाद में मुनक्किदा एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए डॉक्टर चीन लिन ने कहा कि हलक से रात में सोते वक्त सांस लेने में तकलीफ होती है और इन बीमारियों की निशानदेही भी मुश्किल है। डॉक्टर सीन चेन लिन ने आवाम को वक्फे से कान, नाक और हलक का मुआयना कराने का मशवरा दिया। हैदराबाद के सनत नगर में आंध्र प्रदेश का दूसरा बड़ा गिरजाघर का इफ्तिताह किया गया। जिला मेदक में वाक़ चर्च साउथ इंडिया के बाद आज इफ्तिताह किया गया हैदराबाद का ये चर्च दूसरा बड़ा चर्च होगा। सनत नगर इलाके में इस चर्च को 1960 में कायम किया गया था और सन 2012 में इसकी तज़ीन नौ की गई। कौमी शाहरा नंबर 9 पर वाक़ इस चर्च में इस वक्त 2500 अफराद बैक वक्त शिरकत कर सकते हैं। मेदक में वाक़ चर्च साउथ इंडिया के बिशप रेमंड ने इस चर्च का इफ्तिताह किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकतब है। हैदराबाद के आजमपुरा में आज एक बोसीदा मकान की दीवार मुनहदिम होने से एक खातून की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से आलमी यौम मादर के मौके पर एक मासूम लड़की अपनी मां से महरूम हो गई। बताया जा रहा है कि दीवार के मुनहदिम होने से मां बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि उसकी 3 साला बेटी जख्मी हुई है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल हुई बारिश की वजह से बोसीदा दीवार में पानी जज्ब हो गया था, जिसकी वजह से ये दीवार मुनहदिम हो गई और इसमें एक खातून की मौत वाक़ हो गई। जिले महबूब नगर के चाइल्ड होम में कमसिन बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस चाइल्ड होम में बुनियादी सहूलियात नहीं है। इस चाइल्ड होम में गंदगी के सबब बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। आलमी मादर डे के मौके पर पेश है ये एक खास रिपोर्ट। मई के महीने के दूसरे इतवार को बैनुल क़ौमी यौम मादर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी मां की कुर्बानियों को याद करते हैं। जिला महबूब नगर के इस चाइल्ड होम में मौजूद कमसिन और मासूम बच्चे मां के प्यार से महरूम हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों को इस चाइल्ड होम में बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं हैं। 22 अगस्त 2008 को 10 बच्चों के क़याम की सहूलत फराहम करने के मकसद से इस चाइल्ड होम का इफ्तिताह अमल में आया था। फिलहाल इस चाइल्ड होम में 19 बच्चे हैं। हुकूमत ने 10 बच्चों की देखभाल के लिए 6 आया मुकर्रर किए हैं। हर शिफ्ट में
19 बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ 2 आया की खिदमत ली जा रही हैं। इसलिए चाइल्ड होम में बच्चों की देखभाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं और बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों यहाँ 3 बच्चों की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुकूमत ने ताज़ा अहकामात जारी करते हुए यहाँ 20 बच्चों की देखभाल की गुंजाइश फराहम की है। ताहम मुलाजमीन की किल्लत की वजह से चाइल्ड होम में बच्चों की देखभाल में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। పిల్లల్ని ఇద్దరిని తీసుకొని పోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఆ పిల్లల కోసం మళ్ళీ స్పెషల్ గా అక్కడ ఉన్న డిఎంహెచ్ తో మాట్లాడి వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వాళ్ళని మళ్ళీ శిశుగృహకు తరలించడం జరిగింది. అక్కడ కూడా మాట్లాడి వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా సదుపాయాలు కల్పించమని మరియు వాళ్ళ హెల్త్ కి సంబంధించి మంచి సౌకర్యాలు కల్పించమని కూడా మేము అక్కడ వాళ్ళని కోరడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా మంచిగా చూసుకుంటున్నారు అక్కడ. चाइल्ड होम में बच्चों के कपड़े, दवाएं और दीगर चीजों पर 30,000 रुपए खर्च किए जाने चाहिए। ताहम महकमा बहबूद बराए अतफाल व खवातीन के हुक्काम का कहना है कि यहाँ जेर परवरिश बच्चों को कपड़े और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी के लिए फंड्स नहीं हैं। గవర్నమెంట్ కూడా దీనికి పక్కా బిల్డింగ్ ఇచ్చి ఆ బిల్డింగ్ ద్వారా ఈ చిన్న పిల్లలు, ఎందుకంటే మా దగ్గరకు వన్డే పాపకాన్ నుంచి దాదాపు ఒక 5 years మా పిల్లల కొరకు 4 years వరకు మాకు చైల్డ్ లైన్ కోసం దాని ద్వారా వస్తుంటారు. మన చిల్డ్రన్ శిశుగృహకు వస్తుంటారు. ఆ శిశుగృహ పిల్లల్ని మనం చేయాలంటే చాలా ఇంటెన్సివ్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ కేర్ తీసుకునే టైంలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి చేయడానికి. కాబట్టి మేము కొంతమందిని మన సిడబ్ల్యూసీ ద్వారా కానీ తర్వాత మిగతా మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ కొంతమందిని వాళ్ళకు కావాల్సిన సదుపాయాలు కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. हुक्काम ने बताया कि हुकूमत चाइल्ड होम में मौजूद हर बच्चे की देखभाल के लिए 1,000 रुपए मंजूर करती है, जिससे हर बच्चे को 4 माह तक लैक्टोजन पाउडर फराहम किया जाता है। इस लैक्टोजन का एक डब्बा 250 रुपए में मिलता है। चाइल्ड होम के इंतजामिया का कहना है कि समाजी तंजीमें या फिर अहले खैर हजरात की माली इमदाद से बच्चों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। मारूफ तेलुगु रोजनामा ईनाडू की जानिब से आज रियासत के बेशतर मकामात पर तमसीली एमसेट का इनेकाद अमल में आया। कसीर तादाद में तलबा ने इस तमसीली एमसेट के इम्तहान में हिस्सा लिया। खम्मम, महबूबनगर और आदिलाबाद जिलों में भी तमसीली एमसेट के इम्तहान को उम्मीदवारों का अच्छा रिस्पांस हासिल हुआ। इस इम्तहान में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना है कि उन्हें इससे काफी मदद हासिल हुई है। इस तरह के इम्तहान के निकात से उन्हें प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिला है। Chaitanya College, AC campus. These model MCET exams are very helpful to us as they are giving us a lot of practice, and here we have written the exam very well. I hope these exams will be very helpful for our final MCET exams. महकमे जंगलात में फॉरेस्ट बीट अफसर की खाली असामियों पर भर्ती के लिए आज महकमे जंगलात की जानिब से तकर्रुरी इम्तहान का इनेकाद अमल में आया। ताहम वरंगल के एक इम्तहानी मरकज पर लगभग 300 उम्मीदवार सिर्फ 2 मिनट ताखीर से पहुंचने में इम्तहान लिखने से महरूम रह गए, जिसको लेकर इन उम्मीदवारों में काफी बरहमी पाई जा रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि वो दूर दराज मकाम से इम्तहान लिखने आए हैं, लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के साथ इम्तहान की तैयारी के बावजूद उन्हें इम्तहान लिखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन हुक्काम की जानिब से उन्हें इम्तहान लिखने की इजाजत न देने से उनकी जिंदगी दांव पर लग गई है, ये कहना है उन तलबा का। बरहम उम्मीदवारों ने दोबारा इम्तहान मुनक्किद करके उन्हें भी इम्तहान लिखने का मौका देने का मुतालबा किया। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने करीमनगर और आदिलाबाद सेंटर को मुंतखब किया था, लेकिन उन्हें वरंगल सेंटर अलॉट किया गया। సార్ మార్నింగ్ 2 o'clock లేసి బ్యాగ్నర్ క్యాచ్ చేసి రావడం జరిగింది. బ్యాగ్నర్ 2 hours లేట్ కావడం వల్ల ఎగ్జామ్ సెంటర్ కు 2 minutes లేట్ రావడం జరిగింది. 2 minutes or 5 minutes లేట్ అవ్వడం, దానివల్ల అధికారులు ఎవరు స్పందించలేదు. మా మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మాకు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎగ్జామ్ ఏ ఎగ్జామ్ జరిగినా కూడా మెయిన్ హోమ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో సెంటర్ వేసి అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించాలనేది మా యొక్క బాధ్యత సార్. ఇట్లాంటి అన్యాయం ఇంకోసారి ఎవరికి జరగకుండా చూడాలనేది మా బాధ్యత, కోరిక. దాదాపు ఇక్కడ ఒక సెంటర్ వద్దనే ఒక 40 members వరకు నష్టపోవడం జరిగింది. అలాంటి ఎంతమందికి వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్ అంతమంది దాదాపు నష్టపోవాల్సి జరుగుతుంది సార్ ఈరోజు. ఎందుకంటే రైలు వ్యవస్థ లేట్ రావడం జరిగింది, సెంటర్ లేట్ రావడం, సెంటర్ కు చేరుకోకపోవడం వల్ల సార్. వచ్చిన ఏబీఓ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చినాం.
మేము అప్లై చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఆదిలాబాద్ కానీ కరీంనగర్ కానీ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం. మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హన్మకొండలో వేసారు ఎగ్జామ్కి. మేము వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ రూట్లో వస్తే ఆ ట్రైన్ 2 hours లేట్ అయింది. ఇక్కడికి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వచ్చేసరికి ఒక 5 minutes లేట్ అయింది. మమ్మల్ని అయినా కూడా ప్లీజ్ సార్ అని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసినా ఎవరు స్పందించలేదు. ఏ అధికారి వచ్చి మమ్మల్ని కలవలేదు, లోపలికి కూడా అలో చేయలేదు. పోనీ ఇవన్నీ కానీ ఇంకా ఎలాగో మా దురదృష్టం బాగాలేక రాయలేకపోతున్నాం. కానీ ఇంకోసారి మాత్రం మాకు మా హోమ్ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే సెంటర్ వేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకోసారి ఇట్లాంటి అన్యాయం మాకు ఎవరికి జరగద్దని కోరుకుంటున్నాం. ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మేము ఆదిలాబాద్ పెట్టుకున్నాం, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ కరీంనగర్ పెట్టుకున్నాం. అక్కడ ఇక్కడ కాకుండా వచ్చి ఇక్కడ వరంగల్ హన్మకొండలో వేశారు. దానివల్ల మేము ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ రావడం జరిగింది. లేట్ రావడం వల్ల వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మన లోపలికి అలౌ చేయట్లేదు. అంటే మేము రిక్వెస్ట్ చేసినాం లోపల నుంచి ప్రిన్సిపల్ కానీ వాళ్ళని ఒకసారి అధికారులను పిలవండి, మేము మాట్లాడి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తామంటే వీళ్ళు ఎవరు కూడా లోపలికి పిలవట్లేదు. పైగా వాళ్ళు కేసు పెడతా అంటున్నారు. మీరు ఇక్కడ ఎక్కువ చెప్పుంటే ఇక్కడ లాంగ్ ఉండేయాలి, గేట్ దగ్గర ఉండకూడదు, మేము మీద కేసు పెడతామని మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మాకేంటంటే అన్యాయం జరిగింది. లోపల పంపించకుండా మేము ఇంత కష్టపడి ఎప్పటి నుండో నెల రోజుల నుండి మేము కష్టపడి చదువుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు పంపించకపోవడం వల్ల మేము అంత లాంగ్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి గెజెట్ సిగ్నేచర్లు మళ్ళీ నిన్న కూడా మెసేజ్ ఒకటి పంపించారు. అది అనుకోకుండా ఒకటే రోజు మాకు ఛాన్స్ ఉండింది. దానివల్ల కష్టపడి కూడా మేము గెజెట్ సిగ్నేచర్లు తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చినా కూడా లోపలికి పంపించట్లేదు. आलमी यौम कहकहा के मौके पर हैदराबाद में कहकहों की गूंज सुनाई दी। माहिरीन के मुताबिक हंसना, कहकहे लगाना सेहत के लिए काफी सूदमंद होता है, इसलिए हर साल 11 मई को आलमी सतह पर यौम कहकहा के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद में भी एक रजाकार तंजीम की जानिब से पब्लिक गार्डन में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। हर फर्द को हमेशा मुस्कुराते रहने का यहाँ पर मशवरा दिया है। Today we are celebrating the World Laughter Day. On that behalf, we all have gathered here, and let us celebrate the day with all enthusiasm. Ho ho! Ha ha ha! Ho ho! Ha ha ha! Ho ho! Ha ha ha! Haso haso! Ho ho! Ha ha ha! చాలా సంతోషమైంది ఈ లాఫింగ్ క్లబ్ కి వచ్చి. నాకు చాలా మంచిగా హెల్త్ బాగుంటది. నేను రోజు డైలీగా వస్తున్నాను ఈ లాఫ్టర్ క్లబ్ కి. వచ్చేసి నాకు చాలా సంతోషం అవుతుంది. నేను అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, అందరూ రండి. ఆర్థికపరమైనవి, ఆరోగ్యపరమైనవి, ఇంట్లో సమస్యలు అన్ని ఎన్నో ఉంటాయి. అన్ని చెప్పుకోకర్లే, ఆనందంగా వచ్చి నవ్వండి, హాయిగా అందరితోటి కలిసి నవ్వండి, ఆరోగ్యంగా జీవించండి, అందరినీ ఆరోగ్యంగా ఉంచండి. నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు అందరినీ ఆనందంగా ఉంచుతారు. అంతేకాదు ఇలా నవ్వుతూ ఉండే వాళ్ళకి బీపీ, షుగర్, స్పాండిలైటిస్, ఆస్మా, పెరాలసిస్, పార్కిన్సన్స్ ఇలాంటి ఏ డిసీజెస్ రావు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ఎండార్ఫిన్ లెవెల్స్ బాగా రేజ్ గా ఉంటాయి. దాని మూలాన ఆరోగ్యం ఎంత. అంతేకాదు నవ్వు అనేది అమృతం లాంటిది. నవ్వడం మూలాన ముఖంలో 84 కండరాలకి మంచి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पुलिस ने आज हिरासत में लिया। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि जुबली हिल्स में केबीआर पार्क के करीब बाद नौजवानों की जानिब से बाइक रेसिंग करने की इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बाइक रेसिंग नौजवान न सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहे हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल इंतखाबात के वोटों की कल होगी गिनती। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए हैं वसीतर इंतजाम। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के 29 पोलिंग मराकज पर मंगल को होगी रीपोलिंग, इलेक्शन कमीशन का फैसला। हैदराबाद में बोसीदा दीवार के मुनहदिम होने से खातून हलाक। आलमी यौम मादर के मौके पर मासूम बच्ची अपनी मां से महरूम। और महकमे जंगलात में खाली असामियों के लिए भर्ती का इम्तहान। वरंगल में 1 मिनट की ताखीर से पहुंचने पर 300 उम्मीदवारों को नहीं दी गई इम्तहान देने की इजाजत।
दक्कन नामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब।